करनी है। जो साइज आप मेंशन करेंगे एरे का, उसी साइज लिमिट के अंदर रहते हुए आपने लोकेशंस को एक्सेस करना है, उससे बाहर एक्सेस नहीं करना। एरे एलिमेंट्स को हम फंक्शन में भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एरे है और इसको हमने डिक्लेयर, इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। अब हम चाहते हैं कि हर एक एलिमेंट जो है इंडिविजुअली वो हम फंक्शन में पास करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने एलिमेंट्स है वहाँ तक फॉर लूप को यूज़ करेंगे, 0 से लेके 6 तक। 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, तो 0 से लेके 6 तक जाएगा। और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करें और मार्क्स ऑफ आई, ठीक है। तो जब आई 0 होगा तो इससे मुराद मार्क्स ऑफ 0, तो मार्क्स ऑफ 0 का मतलब है 55। तो 55 पास होगा एम को, और उस एम को आप डिस्प्ले फंक्शन में प्रिंट कर दें, ठीक है। तो पहले ये 55 प्रिंट करेगा, फिर जब आई 1 बनेगा ये 65 बन जाएगा, 65 को एक्सेस करेगा क्योंकि मार्क्स ऑफ 1 जो है 65 को एक्सेस करेगा, तो फिर 65 प्रिंट होगा। सिमिलरली जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो एरे के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 करके हम फंक्शन में पास कर सकते हैं। और यह है कॉल बाय वैल्यू। और एक है कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि एरे के एलिमेंट्स को आप पास कर सकते हैं बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू। बाय वैल्यू आपने चेक करी, बाय रेफरेंस में क्या होगा कि हम मार्क्स ऑफ आई का एड्रेस पास करेंगे, ठीक है। तो पहले हम मार्क्स ऑफ आई पास कर रहे हैं जिसका मतलब है वैल्यू, अब इसका एड्रेस पास कर रहे हैं 55 का, जो कि बन जाएगा एड्रेस ऑफ मार्क्स ऑफ आई। आई 0 होगा तो एड्रेस ऑफ मार्क्स ऑफ 0 विच इज 55। और एड्रेस को रिसीव करने के लिए फिर हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल नहीं बल्कि एक पॉइंटर होगा, तो स्टार एन हम यूज करेंगे, एक पॉइंटर है और वो उस एड्रेस को रिसीव कर लेगा। हम लिखेंगे printf %d, और उस एड्रेस पे जो वैल्यू है अगर वो प्रिंट करना है तो स्टार एन, और सिर्फ एड्रेस प्रिंट करना है तो फिर सिर्फ एन लिखेंगे, और %u। वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं तो एन के ऊपर स्टार लिखेंगे, तो इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है जो कि 55 है, ठीक है, तो 55 प्रिंट होगा। फिर आप 65 का एड्रेस पास कर रहे हैं और उस पर जो वैल्यू है उस पर 65, उस एड्रेस पे 65 पड़ा है, तो अगेन ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। तो कॉल बाय वैल्यू भी कर सकते हैं और कॉल बाय रेफरेंस भी हम कर सकते हैं। और ये एक और एग्जांपल है पॉइंटर्स को हम किस तरह से मुख्तलिफ तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, इंटीजर आई लिया है और एक इंटीजर पॉइंटर लिया है। इंटीजर जे फ्लोट जे लिया है 1.5, और एक फ्लोट टाइप का वाई पॉइंटर लिया है, और एक करेक्टर के लिया है, उसको असाइन किया है सी, और उसके बाद है उस करेक्टर टाइप का जी पॉइंटर। वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ जे, वैल्यू ऑफ के, 3 1.5 और सी प्रिंट होंगे आई जे के। और उसके फौरन बाद हम कह रहे हैं एक्स पॉइंटर को असाइन करो एड्रेस ऑफ आई का एड्रेस, वाई को असाइन करो जे का एड्रेस, के को असाइन करो, जेड को असाइन करो इस के का एड्रेस, ठीक है। अब अगर हम इन एड्रेसेस को प्रिंट करना चाहें एक्स, वाई और जेड का, तो उसके लिए हम लिखेंगे x इज इक्वल टू %u एक्स, वाई एंड जी, ठीक। तो इससे होगा क्या, एड्रेस प्रिंट होगा किसका, आई का, जे का, के का, क्योंकि ये एड्रेसेस हमने एक्स और वाई जी को असाइन किए थे। अब अगर हम लिखेंगे x प्लस प्लस, फिर y प्लस प्लस, फिर z प्लस प्लस, इसका क्या मतलब है, इंटीजर x प्लस प्लस अगर आप लिखेंगे, ये x है, ठीक है, ये इंटीजर है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर y प्लस प्लस, उसमें भी 1 ऐड होगा, z प्लस प्लस उसमें भी 1 ऐड होगा। अगेन जब आप इन एड्रेसेस को डिस्प्ले करेंगे, राइट, पहले ये एड्रेसेस डिस्प्ले किए, अब इंक्रीमेंटेशन के बाद जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे, अब आपको ये जो इसका एड्रेस था उसमें x प्लस प्लस की वजह से 1 इंक्रीमेंट होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने की वाली ये है कि जो इंटीजर होता है
मैंने आपको बताया था वो 4 बाइट्स का होता है, राइट। तो अगर आपका एड्रेस जो है i इक्वल टू 3 और वो स्टोर है फॉर एग्जांपल 6554 पर, राइट। मैं इसको अगर इस तरह से ड्रा करूं 6554 i इस एड्रेस पर स्टोर है। जब आप इसमें इंप्लीमेंटेशन करेंगे क्योंकि x भी बन गया है, x में आ जाएगा 6554 राइट। x भी 6554 है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर जब लिखेंगे x554 x प्लस प्लस 6554 प्लस 1 तो ये क्या बन जाएगा 5, राइट। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर जो है वो 4 बाइट का होता है, तो जो फर्स्ट बाइट का एड्रेस है वो आपको गिवन होता है। एड्रेस ऑफ आई आपको पहले बाइट का एड्रेस देता है। तो दूसरा बाइट फिर क्या होगा? अगर यहाँ पर हम चेक करें, यहाँ पर अगर हम चेक करें, मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं दोबारा अगर ड्रा करूँ, सिक्स 554 पहला बाइट, 6555 दूसरा बाइट, 6553 6 और 6557, राइट। तो ये 4 एड्रेसेस जो हैं वो एक इंटीजर को मिले, स्टार्टिंग फ्रॉम एड्रेस 1 बाइट 6554 6555 6556 6557। तो ये जो हैं ये 4 बाइट किसके लिए हैं? इस एक इंटीजर आई के लिए, राइट। और x को भी यही इंटीजर आई का एड्रेस मिला है, यानी कि 6554। तो i के लिए ये ऑलरेडी असाइन हो चुके हैं ये 4 बाइट्स। अब अगर आप लिखेंगे x प्लस प्लस, इसका मतलब है इसके फौरन बाद, इन 4 बाइट्स के फौरन बाद जो अगले 4 बाइट्स हैं, राइट, जो अगले 4 बाइट्स हैं वो वाले स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कौन से होंगे? 6558 6559 6560 6561, राइट। तो जब ये डिस्प्ले होगा, अगर आप ये x डिस्प्ले करेंगे पहला x, तो उसमें होगा 6554, लेकिन जब आप ये वाला x डिस्प्ले करेंगे तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा 6558, राइट। तो x प्लस प्लस जो है वो 1 नहीं ऐड करेगा बल्कि 4 बाइट्स ऐड करेगा, प्लस 4 करेगा। सिमिलरली फ्लोट भी 4 बाइट्स का होता है, तो y प्लस प्लस यहाँ पर भी आपका जो एड्रेस यहाँ पर शो होगा और जो यहाँ पर शो होगा, उन दोनों में भी 4 का डिफरेंस आपको नजर आएगा। और इसके बरक्स जो कैरेक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट का होता है। तो इसका जो एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये है 6990, तो z प्लस प्लस करने से इसका जो एड्रेस होगा, राइट, वो होगा 6991, उसमें एक ऐड होगा क्योंकि करेक्टर जो है वो 1 बाइट का होता है। उससे अगला जो करेक्टर होगा वो 6991 से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर 4 बाइट का है तो हमने फिर +4 करना होगा और वहां से फिर ये एड्रेस आपको शो होगा। तो इस प्रोग्राम को जब मैंने एग्जीक्यूट किया, राइट, तो उसका जो आउटपुट मुझे मिल रहा था मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। वैल्यू ऑफ आई जे के की ये वैल्यूज हैं। तो x का जो एड्रेस है यानी कि i का जो एड्रेस है वो स्टार्ट हो रहा है 7405108 से, और जो दूसरा x है जब इंक्रीमेंट करेंगे वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? ये 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 12 से स्टार्ट हो रहा है। ये 4 से स्टार्ट हो रहा है फ्लोट का, तो ये 8 से स्टार्ट हो रहा है। ये करेक्टर के लिए 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये करेक्टर के लिए 4 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं पॉइंटर में, ठीक है। और हमेशा
एड्रेस होगा वो बाय 1 नहीं बल्कि बाय 4 इंक्रीमेंट होगा। तो एक और एग्जांपल है, हम एडिशन ऑफ नंबर टू अ पॉइंटर, हम एडिशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल i इक्वल टू 4, उसके बाद j पॉइंटर k पॉइंटर, j को आप एड्रेस ऑफ i असाइन कर दें और उसमें आप प्लस भी कर सकते हैं j प्लस 1, राइट, उसमें प्लस 9 भी कर सकते हैं, और k इज इक्वल टू j प्लस 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, कि जो एड्रेस j का है उसमें 3 ऐड कर दो, राइट, यानी कि हम पॉइंटर्स में एडिशन कर सकते हैं। सिमिलरली पॉइंटर्स में हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। i j इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i, तो j इज इक्वल टू j माइनस 2, तो j माइनस 2 इसका जो एड्रेस होगा j का, राइट, तो अगर जब उसमें से आप माइनस 2 करेंगे तो ये जो एड्रेस j आपको शो होगा, तो इन दोनों में जो एड्रेस डिस्प्ले होगा उसमें 8 का डिफरेंस होगा, 2 का नहीं बल्कि 8 का डिफरेंस होगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको देखना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वन पॉइंटर फ्रॉम अनदर, अगर हमें अरे गिवन है और उसमें ये एलिमेंट्स गिवन है, उसके बाद जाके हम दो पॉइंटर्स लेंगे, एक आई पॉइंटर और एक जे पॉइंटर। आई पॉइंटर को हम असाइन कर रहे हैं एड्रेस ऑफ एरे 1, एरे 1 ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का जो एड्रेस है वो अगर असाइन कर रहे हैं, और जे को एरे 5 यानी कि 0 1 2 3 4 5, तो 56 जो है वो इंडेक्स 5 है, एरे 5 का एड्रेस असाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रिंट एफ कर रहे हैं परसेंट डी जे माइनस आई, जे में से आई को माइनस करें। ठीक है, तो जे जो एड्रेस है, राइट, 56, फॉर एग्जांपल अगर ये 20 है और 20 को मैं लिख रहा हूँ, इसका कोई एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल वो है 655 सेट करें, ये 6550 फॉर एग्जांपल 20 का एड्रेस है, और जो 56 है ये वाला, उसका एड्रेस है, इसका एड्रेस फिर क्या होगा, जाहिर है 4 4 के डिफरेंस से होगा, तो ये 54 बनेगा, 58 62 6 2 और 6 6, राइट, तो ये बन जाएगा 6566। मेमोरी में ये इस तरह से स्टोर होगा, राइट। तो जे का एड्रेस होगा 6550, आई का, आई यानी कि एरे ऑफ 1 जो कि फॉर एग्जांपल 6550 है, और जे का एड्रेस ऑफ एरे 5 जो कि फॉर एग्जांपल है 65566। जब हम जे माइनस आई करेंगे तो इसमें से अगर आई को माइनस करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 16। ठीक है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, लेकिन ये 16 नहीं डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये जो एड्रेसेस हैं ये एड्रेसेस को नहीं माइनस करता कंपाइलर, जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस और इसका स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है, वो इस तरह से नहीं करता, राइट। वो करता क्या है कंपाइलर, कि वो असल में जे माइनस आई में आपको दोनों इंडेक्सेस के बीच में क्या डिस्टेंस है, ये इंडेक्स 1 है, 2 3 4, ये इंडेक्स 5 है, तो दोनों इंडेक्स के बीच में जो डिस्टेंस है 5 माइनस 1 4, ये आपको 4 रिटर्न करके देगा। और वो 4 वो कैलकुलेट कैसे करता है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस दिस वन, इसका स्टार्टिंग एड्रेस 6550, दोनों को माइनस करता है, 16 मिला, और उसको फिर पता है कि ये 16 जो है हर एक इंटीजर 4 बाइट का है, तो वो 16 को फिर 4 से डिवाइड करता है। ठीक है, तो वो हमें 16 डिवाइड बाई 4 इज 4, तो ये 4 आपको यहाँ पर फिर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये अपने ध्यान में रखना है कि जब आप दो पॉइंटर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता कि एक का स्टार्टिंग एड्रेस दूसरा का स्टार्टिंग एड्रेस ही आपस में माइनस होते हैं, बल्कि कंपाइलर करता ये है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको 4 से डिवाइड करता है। ठीक है, दोनों को 4 से डिवाइड करता है, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपको डिस्प्ले होगी।
और स्टेरिक जे का क्या मतलब है वो तो आपको पता ही है, ये एड्रेस उस पर जो वैल्यू है 56 माइनस आई एड्रेस, यानी कि आई यानी कि ये वाला एड्रेस, और उस पर जो वैल्यू है 20। तो अब ये 20 आप वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हैं, ये एड्रेस पे वैल्यू 56 है और आई एड्रेस पे वैल्यू 20 है, तो 56 माइनस 20 इज 36। ठीक है, तो इस केस में फिर क्या डिस्प्ले होगा, 36 डिस्प्ले होगा। इसके लिए 4 डिस्प्ले होगा कामा, इसके लिए 36 डिस्प्ले, राइट। तो इसको ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि सपोज एरे बिगिंस एट लोकेशन, अगर 002 से स्टार्ट हो रहा है और एरे 5 वुड बी प्रेजेंट एट 65506 पे फिर मौजूद होगा, ठीक है, एंड 6552 रेस्पेक्टिवली, यानी कि सपोज द एरे बिगिंस एट लोकेशन 65502, हमारी जो एरे है अगर ये 65502 से स्टार्ट हो रही है तो फिर ये कहाँ पर मौजूद होगा, ये 6 पे होगा, और ये वाला 56 वाला कहाँ पर होगा, ये 22 पे होगा, ठीक है। तो 22 में से 6 माइनस करें तो ये क्या बन जाएगा 16, यानी कि 65506 में से ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपको 16 मिलेगा, उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। तो दिस प्लेस इन जे माइनस आई वुड